थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें Cl, ओके, क्लोरोबेंजीन के साथ आपको इसमें रिएक्शन बतानी है, क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है NaOH, NaOH प्लस HCl के साथ हमें रिएक्शन इसमें करवानी है। अब NaOH रिएक्शन के इसमें हम लोग करवाएंगे और आपको दिया हुआ है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देने का रीजन क्या है, जैसे कि मान लो कि आपके पास यहाँ क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि मैं डायरेक्टली किसके साथ करवा दूं, NaOH प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवा दूं, तो ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि Cl के ऊपर होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन पेयर्स, ठीक है। अब ये लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू क्या, लॉन पेयर हो जाता है, ठीक है। यदि हम लोग इसको ढंग से बनाए यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देने के पीछे रीजन ये है कि जो बेंजीन से Cl बॉन्ड जुड़ा होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो यदि हम लोग इसको इस तरह से बनाए Cl, ठीक है, लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लॉन पेयर, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा Cl, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग देखिए अभी इसके बीच में कौन सा था, सिंगल बॉन्ड, अभी कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ने के लिए जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है वो ब्रेक अभी इस कंडीशन में नहीं होगा, सिंपल रूम टेम्परेचर पे या सिंपल कंडीशन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हटाने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कि पार्शियली आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे बच्चों को बताएं कि दैट इज द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, TCl का बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिया है, ये हाई टेम्परेचर भी लिया है और हाई प्रेशर भी लिया, हाई प्रेशर भी लिया, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं इसमें सबसे पहली बात कि मान लो कि आपने यहाँ से बॉन्ड इसका ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस कंडीशन में आपने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, ठीक है, तो OH माइनस इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली क्या नहीं बनेगा, OH माइनस नहीं जुड़ेगा, इस वाले केस में ये जुड़ता है O माइनस और Na प्लस। सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, NaCl और H2O को यदि हम लोग निकाल लें, बेसिकली इसमें किसका फॉर्मेशन होगा है, फिनोल का, ये किसका फॉर्मेशन होगा है, फिनोल का। तो यहाँ जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो आपको दिया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन की हम NaOH प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, तो सबसे पहले तो H प्लस जो है वो Cl माइनस को बाहर लेके क्या निकालता है, HCl। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और उस पर क्या जुड़ता है, O माइनस, O माइनस Na प्लस। जब यहाँ से NaCl अलग निकलेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H प्लस की फॉर्मेशन, H प्लस की फॉर्म में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का, ठीक है।